हेलो गाइस, आज पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद। ठीक है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में संसद कहते हैं। और पहले इसको देखने से पहले हम कुछ और देखेंगे। इसकी संरचना किससे होती है? तीन संरचना, तीन लोगों से। ठीक है, देखेंगे। फर्स्ट होती है राज्यसभा, सेकंड होती है लोकसभा और थर्ड होता है प्रेसिडेंट। जब तक मान के चलो लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में बिल आएगा, लोकसभा में पास होगा तो फिर हो जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा पास करेगी तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आखिरी जो होता है ना, जो कानून बनता है इन्हीं के साथ, इन्हीं के नाम पे बनता है। जब तक ये साइन नहीं करेंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सब बताऊंगा, बट ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ, परिभाषा है क्या। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब पढ़ेंगे सरला। ठीक है, सरला में क्या होगा? ठीक है, सरला, सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अब ये 79, 80, 81 क्या है? बहुत याद है, सीधा सिंपल। संसद आता है 79 में, राज्यसभा आता है 80 में और लोकसभा आता है 81 में। ठीक है, और किससे संरचना किसकी है इसकी? राज्यसभा आएगा इसमें, लोकसभा आएगा इसमें, और कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा। और आपसे कोई पूछेगा भाई संसद का आर्टिकल बताओ, अनुच्छेद बताओ, तो 79, राज्यसभा का बताओ तो 80, लोकसभा का बताओ तो 81, 81। ये हो गया, ये पढ़ दिया हमने। ठीक है, इतना। अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, योग्यता देखते हैं इसकी। ठीक है, योग्यता क्या है? फर्स्ट नंबर सेम है। राज्यसभा का मेंबर बनना है यदि, तो एज कितनी होनी चाहिए? 30। और लोकसभा का बनना है तो एज कितनी होनी चाहिए? 25। इसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आप किसके हो? भारत के नागरिक, भारत का नागरिक। ठीक है, नागरिक। सेम इसमें भी वही है। ठीक है, और थर्ड क्या है? आप किसी सरकारी लाभ पद पे ना हो, लाभ पद पर ना हो। ठीक है, पद पर ना हो। ठीक है, लाभ पद पर ना हो। पद का मतलब क्या होता है? लाभ पद का मतलब मान के चलो कोई ए पर्सन एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, और उसने क्या कहा भाई कि राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई, तो पहले उसको एसआई की क्या त्यागना पड़ेगा? क्या पद त्यागना पड़ेगा, फिर वो राज्यसभा में आएगा, एंट्री करेगा। यदि सपोज करो उसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगा? पहले एसआई का पद त्याग करेगा। या कोई बी पर्सन है, मान के चलो वो है क्लर्क है, मान के चलो बैंक में क्लर्क है, तो क्लर्क है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पहले त्यागना पड़ेगा, फिर उसको लोकसभा में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ है क्या, अभी समझने की कोशिश करवा रहा हूँ, सब बताऊंगा। लोकसभा पूरा पढ़ाना पड़ेगा, राज्यसभा पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ये आगे समझ। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। सब लोग पहले पे लिख देते हैं भारत का नागरिक, मैंने दूसरे पे लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। 25, लोकसभा 25 एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जो होना चाहिए वो पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पागल व्यक्ति में हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, दिवालिया, पागल नहीं होना चाहिए, सेम। ठीक है, और राज्यसभा जो होता है ना, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बताऊंगा अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और ये होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है? लोकसभा डायरेक्ट, जनता के द्वारा। इसी में अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? नहीं, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। जो संसद होते हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर होते हैं, वो एक मेंबर को चुनते हैं। मान के चलो सपोज करो लोकसभा में कितनी सीट है बताना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 300 सीट है। सीट क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र। पूरे निर्वाचन क्षेत्र को एक सीट मिला के कहते हैं। बहुत प्यार समझा रहा हूँ। 300 में से मान के चलो किसी ए पार्टी, बी
और सी ले लेते हैं, ठीक है। ए का मान के चलो 50 आया, 200 आया और इसका आया 50। अब लानी कितनी है हमें, 150 + 1। ये रूल है कि भाई जिसकी 151 सीट आएगी वो अपनी सरकार बना देगा, और बी की 200 आई तो बी क्या करेगा, अपनी सरकार बनाएगा। अब ये 200 जो लोग हैं, ये जो 200 लोग हैं, ये 200 लोग पूरे मिलकर तय करेंगे अपने मंत्रालय में कि भाई इनमें 200 में से एक व्यक्ति कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फिर प्रधानमंत्री तय करेगा कि कितने मेरे मंत्री होने चाहिए। वो तो बात की बात है, बताऊंगा मैं। एक डेफिनेशन बता रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। अब पढ़ेंगे लोकसभा। पहले राज्यसभा भी पढ़ना पड़ेगा, लोकसभा। अब पढ़ेंगे लोकसभा कि लोकसभा क्या होती है, ठीक है। लोकसभा कैसे, देखो लोकसभा LS कौन से आर्टिकल में होती है, 81, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। राज्यसभा का होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, डायरेक्ट। कौन चुन के भेजता है इनको लोकसभा में, संसद में, जनता के द्वारा चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव जनता के द्वारा होता है, ये हो गया। अब क्या है, ऑल मेंबर जो चुने जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है ना। या प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है इनको, नियुक्त मतलब होता है लगाना। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। शपथ भी वही दिलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। याद रखना इतनी सी चीज़ को, राष्ट्रपति करता है नियुक्त। और त्यागपत्र भी किसको देंगे, इन्हीं को देंगे। जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर और मंत्री को नियुक्त किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, कपड़ा मंत्री, ये सारे मंत्री जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो अब लोकसभा में क्या होता है, देखा होगा ना। अब मान के चलो हमें पता करना है, हम कैसे पता करेंगे, राज्यसभा लोकसभा, तो कैसे पता करेंगे भाई। ये लोकसभा टीवी में आता है ना, संसद आता है, पूरा एकदम हॉल जैसा दिखता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राज्यसभा का मेंबर बैठा है, लोकसभा का मेंबर बैठा है। तो एक तरीका है, जो कालीन बिछी रहती है ना, कालीन नीचे, उससे हम पता कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो लारा दत्ता का नाम सुना होगा, ठीक है। ला से लाल और रा से राज्यसभा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ला से लाल और रा से राज्यसभा। और लोकसभा का क्या होता है, हरा होता है, हरा, ठीक है। हरा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हरा, ठीक है। अब जिसकी कालीन बिछेगी हरा तो लोकसभा हुई, और जिसकी कालीन बिछेगी लाल वो राज्यसभा हुई। सारा का सारा मैं बताता जा रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे कितने मेंबर होते हैं, वो तो मैं उदाहरण बताता 300 मेंबर, लेकिन एक्चुअल में कितने मेंबर हैं, कितने हैं, 552 मेंबर हैं इस टाइम, ठीक है। और कितने चुने कितने जाते हैं, 550 + 2 कौन से थे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, एंग्लो इंडियन से कहा जाता है, मान के चलो माँ भारत की हो, भारत, और पिता इंग्लैंड का हो, ठीक है। पहले आते थे ना राजा महाराजा, हमारे यहाँ की औरत से शादी कर लेते थे, है ना। और वो इंग्लैंड के थे, क्योंकि इंग्लैंड ने तो हम पे जो अंग्रेज़ों ने किया था ना, है ना, क्या कब्जा किया था अंग्रेज़ों ने, तो इसलिए एंग्लो इंडिया को 2 चुना जाता है। कौन चुनता है, इनका चुनाव नहीं होता है, इनको राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। बट अब वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है।
कर दिया है, ठीक है, समाप्त कर दिया है। ये बताना कौन से संविधान संशोधन से समाप्त किया गया इसको, ये तुम्हारा काम, ठीक है, संशोधन से, ठीक है, ये हो गया। और एंग्लो इंडियन हो गया। ऐसे ही राज्यसभा में भी चुने जाते हैं 12, लेकिन वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। जो राज्यसभा में चुने जाते हैं, दोनों को डिफिनेशन करता जा रहा हूँ मैं, जो राज्यसभा में होते हैं 12 वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनते हैं, उनको भी राष्ट्रपति चुनते हैं। तो कुल मिला के कितने चुनते हैं लोगों को, 14 लोगों को। बट अब क्या, अब सिर्फ 12 को चुनते हैं, ओनली राज्यसभा, क्योंकि 2 समाप्त हो गया एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में 12 किनको चुना जाता है, जो कला में हो, साहित्य में हो, ठीक है। जैसे अभी युवा किसको चुना गया है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तेंदुलकर को चुना गया है, ठीक है। किससे थे वो, क्रिकेट से थे। अब तो क्रिकेट से तो थे नहीं, क्रिकेट का तो बोला नहीं मैंने कि हाँ भाई क्रिकेट से भी चुने जाएंगे। बट कला भी क्या है, एक क्रिकेट है, खेलने की कला को भी कहा जाता है क्रिकेट खेलते हैं ना, तो खेलना है, तो खेलना क्या है, कला है, इसलिए इनको भी चुना गया, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। ये बताना कब चुना गया है, तो ये इतना बताया मैंने आज। और ये बताना कि एंग्लो इंडिया की संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक मेरे चैनल को करना। थैंक